बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीरों एंड वीरनियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सब खैर खैरियत होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे, अल्लाह ताला की रहमतें दोनों हाथों से लूट रहे होंगे। आज की हमारी रेसिपी जो है ये साग से मुतल्लिक है। इसमें हम आपको सबसे पहले खेतों में साग कैसे तोड़ते हैं, फिर उसको कैसे बनाते हैं, कैसे काटते हैं, कैसे छीलते हैं और इसका तड़का कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको डिटेल से बताएंगे। आपने हमारी वीडियो को फुल वॉच करना है, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे बहन भाई जो हैं वो गंदल के साग की रेसिपी नहीं जानते। तो इसमें हम कम्प्लीटली आपको बताएंगे, क्योंकि आमतौर पर शहरों में जैसे इस्लामाबाद जैसे शहर में गंदल का साग जो है वो अवेलेबल नहीं होता। तो हम आपको बताएंगे कि ये सरसों का साग गंदल वाला कैसे बनाया जाता है, इसकी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताएंगे। आइए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। आपने हमारी वीडियो को स्किप नहीं करना। इस वक्त मैं सरसों के खेत में मौजूद हूँ और यहाँ पर खड़े होकर आप देख सकते हैं किस कदर खूबसूरत मंज़र है। ग्रीनरी ही ग्रीनरी है, ये सारा सरसों का खेत है। और इसमें से मैंने आपको एक गंदल तोड़ के दिखाती हूँ। ऊपर से हमने सॉफ्ट सी जो नरम नरम सा पार्ट होता है वो काटना होता है इस तरह से। ये देखें किस कदर सब्ज़ा जो है वो आँखों को भला लग रहा है और ठंडक पहुँचा रहा है। ऊपर से हमने इसको तोड़ना है और तोड़ने के बाद ये जो पत्ते हैं मोटे मोटे से, ये सारे पत्ते हमने अलग अलग कर देने, उतार देने हैं और अंदर से सिर्फ सॉफ्ट सी गंदल इसकी रहने देनी है। और अब हम इन गंदलों को अच्छी तरह से छीलेंगे। एक एक गंदल जो है ये हमने छीलनी है, एंड तक इसका छिलका उतारना है। बाज़ औक़ात ये होता है कि किनारे से छिलका उतर जाता है और एंड से नहीं उतरता, तो हमने इसका एंड तक छिलका उतारना है वन बाय वन अच्छी तरह से। इस तरह से वन बाय वन मैंने सारी गंदलों को अच्छी तरह से साफ़ कर लिया। अगर सिरे से कोई पकी हुई गंदल निकल आती है तो आप उसको काट दें और एंड से सॉफ्ट वाला पार्ट ऐड कर उसमें डाल लें। और सारी गंदलों को साफ़ करने में चूँकि मैं अकेली थी, मेरे साथ मेरे बेटों ने भी फिर मेरी हेल्प की और हम सब ने फिर इस तरह से मिलजुल के साग तैयार किया। साग जो है ये मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है और वो भी गांव का साग। गांव का साग बच्चों का बड़ा फेवरेट है, तो इसलिए उन्होंने बड़े शौक़ से और बड़े एक्साइटमेंट के साथ मेरे साथ साग बनवाया। फिर उसके बाद मेरे पास साग काटने वाली मशीन थी, उसके साथ मैंने साग की कटिंग की। ये बड़ी इजीली और बड़ा तेज़ी से इससे कटिंग हो जाती है। अगर आपके पास साग काटने वाली मशीन नहीं है तो फिर भी कोई इशू नहीं है, आप कटिंग बोर्ड के ऊपर तेज़ी से चाकू या छुरी की मदद से साग को काट सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर 4 केजी मेरे पास साफ़ी साग था और उसके अंदर मैंने 3 पाव साफ़ी पालक और 1 गट्ठा मेथी और 2 गट्ठे मैंने बाथू के इसके अंदर ऐड किए थे। उससे टेस्ट जो है वो ज़्यादा मज़े का बन जाता है। उसके बाद मैंने अच्छा से इसको वॉश किया, 2 से 3 मरतबा तकरीबन मैंने इसको 3 मरतबा इसको वॉश किया ताकि मिट्टी वगैरह निकल जाए। और उसके बाद उसको अच्छी तरह से पानी स्टेन करने के बाद मैंने इसको बड़े सारे एक पतीले के अंदर ऐड किया, क्योंकि साग और पालक जो है जो भी सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियां होती हैं उनके अंदर मिट्टी होती है। और इसको मैंने एक बड़े पतीले में ऐड करने के बाद तकरीबन 3 अदद मैंने दरमियाने साइज़ के प्याज ऐड किए हैं और आधा पाव मैंने सब्ज़ मिर्चें ऐड की। 4 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है। कुछ लोग प्याज शुरू में नहीं ऐड करते, वो तड़के के अंदर ऐड करते हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा सारा जिस तरह से आप सालन बनाते हैं ज़्यादा सारा लहसुन प्याज जो है वो पसंद है। मैंने 4 टेबलस्पून इसके अंदर नमक ऐड किया है और 1 गिलास पानी ऐड करने के बाद इसको हल्की सी आंच पे 3 से 4 घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ दिया। और मुख्तलिफ़ वक्फ़ों से मैं इसको चेक करती रही और आप देख सकते हैं कि हमारा साग जो है वो रेडी हो चुका है, ये अच्छी तरह से गल चुका है। और मैंने इसका पानी मज़ीद खुश्क किया, इसको तकरीबन आधा घंटा हाई फ्लेम पे पकाने के बाद इसका पानी खुश्क किया। उसके बाद मैं आम तौर पर मिल्क शेकर में इसको ग्राइंड करती हूँ और मिल्क शेकर के अंदर मैंने इसको ग्राइंड कर लिया
और अब हम इसको तड़का लगाएंगे। इसके लिए मैंने देसी घी लिया है, तकरीबन आधा पाव मेरे पास देसी घी था। और उसके अंदर मैंने 8 से 9 अदद गोल सुरख मिर्च ऐड की हैं। और जैसे ही हमारी सुरख मिर्च जो है ये कड़कड़ाने लग गई, 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर ज़ीरा ऐड किया है। इस तरह से लगाया जाने वाला तड़का इंतहाई मज़े का बनता है। और अब इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून मेथी ऐड की है। मेथी की खुशबू जो है ये खुश्क मेथी थी, हालांकि सब्ज़ मेथी जो है हम पहले से ऐड कर चुके हैं। खुश्क मेथी की खुशबू जो है ये इसके लुत्फ़ को दुबाला कर देती है। और अब मैंने इसके अंदर 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक दरदरा सा वो ऐड किया है। जैसे ही तड़के का कलर जो है वो ब्राउन हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर साग ऐड करेंगे। अभी इसका कलर ब्राउन नहीं हुआ, अब ब्राउन हो चुका है। और अब मैं इसके अंदर साग ऐड कर दिया है। और यहाँ पे इस पॉइंट पे जो है अगर आपका साग थोड़ा सा पतला हो तो आप 1 टेबलस्पून आटा ऐड करके इसको थोड़ा सा थिक कर सकते हैं। और सब्ज़ धनिया ऐड कर दिया। आप इसकी लुक से ही देख सकते हैं, मेरा साग जो था वो खासा गाढ़ा बना था, मुझे इसमें आटा ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर पतला हो तो बाज़ लोग जैसे या कॉर्नफ्लोर ऐड कर सकते हैं या मैदा ऐड कर सकते हैं या बाज़ का मकई का आटा भी आप ऐड कर सकते हैं, तो वो थिक सा हो जाता है, पानी इसका बिल्कुल ड्राई हो जाता है। तो मेरा साग ऑलरेडी ही बड़ा थिक सा बना था, तो मुझे आटा ऐड करने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। अब हम इसकी फ़ाइनल लुक दिखाते हैं और इसको आपको सर्व करके दिखाते हैं कि साग कैसा बना है। अच्छा, अगर आपको साग में मिर्च आपको तेज़ पसंद है तो तड़के के अंदर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। और अगर मक्खन हो तो क्या कहने, और मकई की साथ रोटी हो तो सर्दियों में तो ये मटन कढ़ाई से भी मज़े की डिश लगती है। तो ये मेरी साग की फ़ाइनल लुक है। मैंने इसको अपने बच्चों को मक्खन के साथ सर्व किया और आप देख सकते हैं, आपको प्लेट में डाल के सर्व करके दिखाते हैं। मक्खन और मकई की रोटी के साथ गाँव के साग ने तो हमारे लंच के लुत्फ़ को दिबाला कर दिया। मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ, ढेर सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।